गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम सभी आपका चैप्टर 5 द फादर्स लेटर टू अ डॉटर के बारे में समझेंगे। ओके बाबू, ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो कई सारे अपनी बेटी इंदिरा को वो लेटर लिखते हैं, तो उसी लेटर को उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था, उसी लेटर के बारे में पढ़ना है। तो ये फादर्स लेटर, एक पिता का पत्र अपनी बेटी के लिए, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा थी, उसी को वो लेटर लिखते हैं, उसी के बारे में है ये पढ़ना, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू रॉट सेवरल लेटर्स टू हिज डॉटर इंदिरा व्हेन शी वाज लिटिल गर्ल। जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा को कई सारे पत्र लिखे जब वो छोटी बच्ची थी। Those were full of interesting information and facts। वे सारे जो लेटर थे बाबू, बहुत ही रोचक और संदेश था, बहुत रोचक संदेश और फैक्ट्स था। दिस टेक्स्ट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वन ऑफ दोज लेटर्स, और ये जो टेक्स्ट है उसी सब में से एक है, ओके, उसी सब में से एक है। तो टू बी एबल टू रीड एनी लैंग्वेज, वो कहते क्या है, टू बी एबल टू रीड एनी लैंग्वेज, हिंदी और उर्दू और इंग्लिश, यू हैव टू लर्न इट्स अल्फ़ाबेट। किसी भी भाषा को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, आप तभी किसी भी भाषा को पढ़ने में सक्षम होंगे जब, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, जब आप उसके लेटर अल्फ़ाबेट को जानेंगे। जब उसके अल्फ़ाबेट के बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो आप किसी भी भाषा को क्या कर पाएंगे, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सो ऑल्सो यू मस्ट लर्न द अल्फ़ाबेट ऑफ नेचर। इसीलिए आपको ये भी जरूर लर्न करना होगा, सीखना होगा, अल्फ़ाबेट के नेचर को भी आपको सीखना होगा। बिफोर यू रीड हर स्टोरी इन हर बुक्स ऑफ स्टोन्स एंड रॉक्स। मेरे बुक स्टोन और रॉक्स को पढ़ने के लिए, ठीक है, यू हैव टू, तुम्हें, यानी ये अपनी बेटी इंदिरा को कहते हैं, लिख रहे हैं कि तुम्हें मेरे बुक स्टोन और स्टोन्स एंड रॉक्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, अल्फ़ाबेट के नेचर को समझना होगा, तब जाके आप उसे समझ पाओगे। इफ़ यू सी अ राउंड शाइनी पेबल डज इट नॉट फेल टेल यू समथिंग। जब तुम एक गोलाकार चमकीले कंकर को देखते हो, तब वो तुम्हें कुछ नहीं कहती है, कुछ नहीं कहता। हाउ डिड इट गो राउंड एंड स्मूथ एंड शाइनी विदाउट एनी कॉर्नर और रफ एज। कहता है कि हाउ डिड इट गो राउंड एंड स्मूथ, कैसे ये गोलाकार, चमकीला, स्मूथ, मुलायम, चमकीला, बिना किसी रफ एज और कॉर्नर के ये चमकीला होता है, गोलाकार होता है। इट वॉज नॉट ऑल लाइक राउंड स्मूथ पेबल। ये क्या है, जो कंकर होते हैं, जो गोलाकार और क्या कहते हैं, स्मूथ पेबल नहीं है सबकी तरह। हाउ देन डिड द पेबल बिकम सो राउंड स्मूथ एंड शाइनिंग। तो कैसे पेबल क्या हो गया, इतना गोलाकार, स्मूथ और शाइनी हो गया, चमकीला हो गया। इट विल टेल यू इट्स स्टोरी इफ़ यू हैव गुड आइज टू सी एंड टू हियर इट। ये तुम्हें कहानी बतलाएगा जब अपनी अच्छी आँखों से, जब आपके पास सेंस ऑफ व्यू, आपको समझने की क्षमता बहुत अच्छा होगा, तब जाके आप इस स्टोरी को समझ पाएंगे, रॉक्स एंड स्टोन को समझ पाओगे। इट टेल्स यू दैट वंस अपॉन अ टाइम, ये तुम्हें बतलाता है कि एक समय, इट मे बी लॉन्ग एगो, बहुत पहले, इट वॉज अ बाइट ऑफ रॉक्स, एक रॉक्स, पत्थर, रॉक्स, चट्टान का टुकड़ा था। जस्ट लाइक द बाइट यू मे ब्रेक फ्रॉम बिग रॉक और स्टोन विथ प्लेंटी ऑफ एज एंड कॉर्नर्स। कई सारे एज एंड किनारे और कॉर्नर से क्या है कि बड़े से पत्थर से वो क्या है, टूट कर अलग हुआ है, और स्टोन से प्रोबेबली, शायद, इट रेस्टेड ऑन सम माउंटेन साइड, शायद ये पहाड़ी क्षेत्र के बगल में वो आराम भी कर रहा होगा टूटकर। Then came the rain and washed it down to the little valley, where it found a mountain stream which pushed it on till it reached a little river. Then came the rain, तब बारिश आ जाती है और वहाँ से उसे बहा कर ले जाती है घाटी में, जहाँ पे ये
माउंटेन स्ट्रीम, धारे के पहाड़ी धाराएं के साथ, झीलों के साथ वो छोटी सी नदी में धकेल दिया जाता है। एंड द लिटिल रिवर टुक इट टू द बिग रिवर, और छोटी सी नदियाँ इसे बड़े सी नदी में धकेल देती है, ले जाती है। बाबू, जो भी पत्थर और कंकर होते हैं, क्या होता है कि बड़े से पत्थर चट्टान से वो टूट कर उसके वर्षा के पानी से, हवा से वो क्या होता है कि नदी के पानी से बहा कर ले जाती है। एंड ऑल वाइल इट राउंड एट द बॉटम ऑफ द रिवर, और रिवर के बॉटम में, निचले तल पे ये क्या होता है कि रोल्ड करते करते बाबू बैठी हुई रहती है। एंड इट्स एज वर वॉर्न अवे एंड इट्स रफ सरफेस टर्न स्मूथ एंड शाइनी। क्या होती है, इतनी रोल्ड होती है नदी के तल में, सबसे निचले तल में, और तब टूट टूट कर बहुत शाइनिंग हो जाता है, स्मूथ और शाइनी बन जाता है। सो इट बिकम द पेबल, और इस तरह से ये क्या बन जाता है, कंकर, जो तुम देखते हो। समहाउ द रिवर लेफ्ट इट बिहाइंड, कभी कभी तुम नदियों को पीछे छोड़ देते हो। एंड यू फाउंड इट, नदियाँ पीछे चल जाती हैं, और तब हम लोग कंकर देखते हैं। जहाँ पे भी नदी का किनारा होता है बाबू, देखते हैं कि छोटे छोटे कंकर दिखाई देते हैं, जो गोलाकार और चमकीला और स्मूथ सरफेस होता है कंकर का। ठीक है। इफ़ द रिवर हैड कैरीड इट ऑन, अगर फिर से नदियाँ उसे अपने साथ ले जाती, इट वुड बिकम अ ग्रेन, छोटे छोटे ग्रेन सैंड में बन जाता वो, और भी लुढ़क लुढ़क कर नदी के तल में वो ग्रेन यानी बालू बन जाता। एंड ज्वाइन इट्स ब्रदर एट द सी साइड टू मेक अ ब्यूटीफुल बीच, और समुद्र के किनारे सुंदर से बीच के पास अपने भाइयों से जा मिलता। वेयर लिटिल चिल्ड्रन कैन प्ले एंड मेक कैस्टल आउट ऑफ द सैंड, और जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे क्या बालू से क्या बनाते हैं कि घर द्वार, कई सारी कैस्टल बनाते हैं, महल बनाते हैं। इफ़ द लिटिल पेबल कैन टेल यू सो मच, अगर इतनी छोटी सी ये कंकर तुम्हें इतना सारा कुछ कहती है, हाउ मच मोर कुड बी लर्न फ्रॉम ऑल द रॉक्स एंड माउंटेन्स, तो क्यों नहीं हम सभी और से और अधिक सीखते हैं रॉक एंड माउंटेन से। दैट मैनी अदर थिंग्स वी सी अराउंड अस, हम लोग जो अपने चारों तरफ की कई सारी वस्तुओं को देखते हैं, उसे क्यों नहीं हम लोग सीखते हैं। ये बाबू आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा हुआ उनका बुक है, लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, से लिया गया है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में जान लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था, और इन्हीं की जन्मदिन पे हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं 14 नवंबर को। ही वॉज फॉन्डली प्रीफर्ड टू एज पंडित जी और चाचा नेहरू, हम लोग उन्हें पंडित जी और चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। ही वॉज एन इंडियन स्टेट्समैन हु बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये पहले व्यक्ति थे जो भारतीय स्वतंत्रता के पहले प्रधानमंत्री भी बने। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल लीडर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट मूवमेंट 1930 एंड 1940। बाबू, हमारे स्वतंत्रता संग्राम 1930 और 1940 के दौरान हमारे क्या थे, मुख्य नेता थे कुछ आंदोलनों के। ही डायड ऑन May 27, 1964, 27 मई 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। तो आप सभी बाबू इसे अच्छे से समझ लेंगे। ओके, थैंक यू।